डीएससीपी देखते हैं, डीएससीपी क्या है। जैसे आपको पता है डीएससीपी ऑटोमेटिक आईपी प्रोवाइड करता है। इसके मल्टीपल प्रोसेस होते हैं लाइक ट्रोरा प्रोसेस, ठीक है। ऑटोमेटिकली आईपी क्या है, जैसे हम आईपी को दो तरीके से असाइन कर सकते हैं, मैनुअली और डायनेमिकली डीएससीपी के थ्रू, ठीक है। तो डीएससीपी जैसे आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसमें चल के प्रैक्टिकल देखते हैं डीएससीपी का क्या है। इसके लिए आप कोई भी राउटर ले सकते हो, हम इसको सर्वर पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास राउटर है, मैं 2800 सीरीज का एक राउटर ले लेता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं मल्टीपल पीसी ले लेता हूँ, जैसे एग्जांपल मेरा यहाँ पे सबनेटिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्विच और कोई भी राउटर ले सकते हो प्रैक्टिकल करने के लिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हमने स्विच इसलिए लिया है क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल पीसी को कनेक्ट करें तो हम स्विच लेंगे। अगर आप एक पीसी लगा रहे हो तो आप ओनली राउटर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले चल के क्या करना है, हमें राउटर पे पहले आईपी असाइन कर लेना है, क्योंकि जब डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहले राउटर को स्टैटिक आईपी असाइन करते हैं, जिसको रेंज असाइन करते हैं कि ये रेंज में आईपी असाइन करनी है। एंड आप जब वहाँ पे डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो भी वहाँ पे आप नेटवर्क डाल सकते हो। आगे स्टेप में देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले राउटर पे आईपी असाइन करेंगे। राउटर पे आईपी कैसे असाइन करेंगे, जैसे राउटर और राउटर का पोर्ट दिख रहा है, ठीक है। तो राउटर को ऑन करके इनेबल कॉन्फ़िग, और यहाँ पे आके सबसे पहले आई एन टी मीन्स इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस, FA0/0, FA0/0 इंटरफेस। और इस पर आई पे डालेंगे आईपी एड्रेस, कौन सा एड्रेस डालेंगे, 10.00, मैं 1 डाल देता हूँ। और इस पर हम करेंगे सबनेटिंग। जैसे मैं 3 पीसी ले आऊँ, 3 या 6 पीसी ले लेंगे। मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ, मैं 6 पीसी ले लेता हूँ, ठीक है। इनको भी कनेक्ट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि हम इसमें सबनेटिंग का भी प्रैक्टिकल देख लेंगे, फिर सबनेटिंग कैसे होती है, ओके। नाउ राउटर पे चलते हैं, और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा सबनेट ढूंढना है जिसमें सिर्फ 6 पीसी आ सके। तो 29, और 29 का सबनेट होता है 255.255.255.248, जिसमें 8 आईपी आती हैं और उनमें से 2 आईपी हट जाती है, सिर्फ 2 आईपी बचती और 6 आईपी बचती है। तो इसको ये सबनेट मास्क देके इंटर करके देन यहाँ पे नो सेट कमांड चलाएंगे। नो सेट कमांड चलाएंगे तो देखो यहाँ पे हमारा ये राउटर अप हो जाएगा, ओके। अब इससे थोड़ा सा एग्जिट आते हैं और इसको एक बार डू राइट करके सेव कर लेते हैं, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए। तो अभी हमने आईपी असाइन की, अब चल के राउटर पे डीएससीपी कॉन्फ़िगर करते हैं। डीएससीपी के लिए सबसे पहले कमांड चलाएंगे आईपी डीएससीपी, और पूल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जो हमारी रेंज देनी है। तो मैं इसको टेक दे देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे नेटवर्क मतलब रेंज कहाँ से देनी है, तो 10.000.0 से लेकर के, और सबनेट मास्क इसका क्या होगा 255.255.255.248, क्योंकि सबनेटिंग इसमें रहेगी जिसमें सिर्फ 6 पीसी को आईपी असाइन हो और बाकी पीसी को आईपी असाइन ना हो। और बाकी को जो जब डीएससीपी आईपी असाइन करेगा, अगर आईपी नहीं मिलेगी तो वो अभी आ जाएगी, ठीक है। एंटर करते हैं, फिर आता है डिफ़ॉल्ट राउटर। डिफ़ॉल्ट राउटर जो हमारे राउटर की आईपी है वो डाल सकते हो आप, एंटर, ठीक है। अगर डीएनएस डालना है तो डीएनएस सर्वर 8.8.8.8, देन एंटर, ओके। अब इसको एक बार डू राइट करके सेव कर लेते हैं, और ये हमारी पूरी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन है हमारे, ओके। तो डीएससीपी अब कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब क्या करना है, सीधा हमें अपने पीसी पे चल के डीएससीपी ऑन कर लेना है, ओके। आईपी पे जाके डीएससीपी स्टार्ट करते हैं। देखो आईपी मिलने लगी, और कहाँ तक आईपी मिलेगी देखना, 6 तक आईपी मिलेगी, उसके बाद फेल हो जाएगा, ठीक है। हम सब पे पहले फटाफट ऑन कर लेते हैं। देखो 6 तक मिल चुकी थी, ये 7वां है, ये फेल हो जाएगा। देखो इसको आईपी मिली है 10 का 5, इसको 10 का 6, और इसको कोई आईपी नहीं मिली है। इसको 10 का 4,
10 का 3 एंड 10 का 2 और 10 का 1 हमने ऑलरेडी राउटर को दिया, तो हमने यहाँ पे 6 IP असाइन कर दिए। अभी क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं कितनों को लीज पे मिला है। तो कमांड चलाते हैं show IP DHCP पूल। तो पूल में आपको दिखा देगा पूल कहाँ से कहाँ तक की रेंज पे है, ये आपका पूल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कमांड show IP DHCP। उसके बाद देखो यहाँ पे कमांड चलाओगे आप, अगर आपको बाइंडिंग दिखानी है, ठीक है, तो ये दिखाएगा इतने पीसी को IP मिली है और उनका ऑटोमेटिक IP उठाया है, उसका ही हार्डवेयर एड्रेस है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने DHCP को कॉन्फ़िगर कर सकते हो।